नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। यूपी 75 खतरनाक स्तर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण। लखनऊ में 1041 नए संक्रमित। देवरिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एसएसआई समेत 2 घायल, 1 बदमाश गिरफ्तार। गोरखपुर में जेल से मांगी 5 लाख की रंगदारी, नहीं मिला तो छूटने के बाद घेर कर मारी गोली। सोनभद्र के लैको परियोजना में बॉयलर गिरने से बड़ा हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल। सीएम ने बदली प्राइमरी स्कूलों की दशा और दिशा। गोरखपुर के 102 प्राइमरी स्कूल हुए इंग्लिश मीडियम। बागपत में सीबीआई का अफसर बताकर दुष्कर्म, छात्रों को प्रेम जाल में फंसाकर किया अपहरण के बाद दुष्कर्म। मेरठ में ऑटो की ठेकेदारी को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। गांधी आश्रम चौराहे पर दहशत। यातायात पुलिस ने 2 आरोपितों को तमंचे के साथ पकड़ा। आगरा में प्रेमी को तालिबानी सजा, खंबे से बांधकर प्रेमी की पिटाई, पीटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा पुलिस ने पकड़ी हरियाणा से तस्करी करके लाई शराब। सदाबहार के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी ने मंगवाई थी शराब। अंग्रेजी शराब समेत 2 लोगों को गिरफ्तार। ताजनगरी को मिली प्रदूषण से कुछ राहत। AQI चल रहा नीचे, वायु गुणवत्ता मध्यम स्थिति में है। PHU में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। ICU में दूसरे मरीज को चढ़ा दिया प्लाज्मा, हालत गंभीर। देवरिया में पुलिस एनकाउंटर, गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार, दरोगा घायल। उरई में फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। योगी सरकार 15 शहरों में खोलेगी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैनपुरी में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई। इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। आगरा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। नामांकन के दौरान सभी लोग कोरोना के नियमों का नहीं कर रहे पालन। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में विवाहिता को प्रेमी के साथ घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद प्रेमी की बिजली के खंभे से बांधकर की जमकर पिटाई। औरैया में अज्ञात चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में बैंक में चोरी को अंजाम देने की कोशिश, लेकिन चोरों की ये कोशिश हुई नाकाम। आजमगढ़ के जियनपुर थाना क्षेत्र के उलमापुर गांव के दलित बस्ती में एक युवक की मौत। घटना की जानकारी होने के बाद पूरे गांव में फैली सनसनी। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी को सारे अधिकारियों द्वारा दी गई विदाई। वहीं विदाई समारोह में रौनापार थाना प्रभारी ने की क्षेत्राधिकारी के कार्यों की प्रशंसा।
बदायूं में हाईकोर्ट ने भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाने को कहा था। आज्ञा देने पर सीएमओ को पद से नहीं हटाया गया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पारा गांव में एक नाबालिग छात्रा की मौत। छात्रा छेड़छाड़ से परेशान थी और 4 दिन पहले की थी आत्मदाह की कोशिश। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू। नामांकन की प्रक्रिया के लिए हरदोई में जिला प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। कानपुर में एक 81 वर्षीय वृद्ध महिला चुनावी मैदान में उतरी। कानपुर के चौबेपुर विकासखंड की रहने वाली है वृद्ध महिला। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और उनकी पत्नी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। सिविल अस्पताल के कोविड सेंटर में लगवाई वैक्सीन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान। कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए प्रमोद तिवारी ने कसा तंज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बाजा बिगुल। रामपुर में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान होना है और इसी वजह से जिले में आज से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। रामपुर पटवाई थाना क्षेत्र के गांव रहटगंज में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान बहिष्कार के लगाए नारे। मतदान करने के लिए ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी कुंदन गए ग्रामीण। रामपुर में मिस्टनगंज इलाके में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर दुकान का सारा सामान जलकर खाक। सीतापुर पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन ने एक शताब्दी समारोह का आयोजन। एक बार एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने के चलते हुआ आयोजन। आजमगढ़ में एसपी सिटी और एडीएम के नेतृत्व में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। मैनपुरी साइबर सेल की टीम ने 54 मोबाइल फोन किए बरामद। स्वाट सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से फोन हुए बरामद। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने किया भांडाफोड़। छापा मारकर पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक की अवैध शराब बनाने की सामग्री की जब्त। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिलते ही भाजपा विधायक सुरेश राही पहुंचे। जिंगरी गांव और पीड़ितों को वितरित किए त्रिपाल। सुल्तानपुर में बीते दिनों हुई गौकशी के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कार 2 अवैध असलहे हुए बरामद। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर पुलिस सख्त। जनपद में लागू की गई धारा 144। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गांव में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। जहां लोगों द्वारा जमकर लगाए गए झुमके। रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन पनवड़िया क्षेत्र में गेहूं की फसल के डंठल में लगी आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भोपालपुर गांव में मकान में लगी आग। आग लगने से 4 महीने की मासूम की झुलसकर दर्दनाक मौत।
आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ताजनगरी आगरा में फिर 7 महीने बाद रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस दर्ज। साउथ अफ्रीका वाला नया स्ट्रेन तेजी से लोगों को कर रहा संक्रमित। आजमगढ़ फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुंडवर में एक दावत के दौरान पुलिस की छापेमारी में मचा हंगामा। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर हुई नोकझोंक। सोनभद्र में लैंको परियोजना की शटरिंग गिरने से कई घायल। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खोला राज। बोले हमला करने वाले भाजपा ही नहीं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगवती सिंह के निधन। पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में डोनेट। मुलायम समेत अखिलेश दुखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1100 रुपए देगी सरकार। सीधे अभिभावक के खाते में जाएंगे पैसे। सोनभद्र में हादसा। 1200 मेगावाट के प्रोजेक्ट के दौरान बॉयलर फटने से 20 श्रमिक घायल। कई के फंसे होने की आशंका। राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। ट्वीट कर राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। यूपी के बस्ती में रजिस्ट्री विभाग से मिलकर प्रॉपर्टी डीलर ने किया जमीन के फर्जीवाड़े का खेल। पीड़ित ने सुनाई आप बीती। बांदा जेल में इंतजाम से आज संतुष्ट हैं बड़े अफसर। मुख्तार अंसारी को दूसरी जेल में रखने की कर सकते हैं सिफारिश। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को लेकर चिट्ठी। जेल में शिफ्टिंग के सभी इंतजाम करने की बात कही है। लखनऊ में समाज कल्याण विभाग का करोड़पति बाबू निकला घोटाले का राजा। करोड़ों की संपत्ति देख अफसरों की उड़ी नींद। यूपी में स्ट्रीट फूड दुकानदार के लिए खास योजना। स्विगी और जोमैटो से किए जाएंगे लिंक। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में छाया बनारस। जनसभा में पीएम मोदी ने की बनारस की तारीफ। कल्याण के संपादक व गीता प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का वाराणसी में निधन। अब घर घर जाकर आधार कार्ड बनाएंगे डाकिया। यूपी के महाराजगंज जिले से हुई शुरुआत। यूपी के सीएम योगी ने सरकारी खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाया ब्रेक। दिल्ली समेत कई राज्यों को दी मांग। इटावा में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। महिला सिपाही समेत 6 घायल। जौनपुर में 2 सगी बहनों का यूपी पुलिस में एक साथ हुआ चयन। गांव में खुशी का माहौल। अलीगढ़ किसान महापंचायत में बोले टिकैत। मुझ पर पूर्व नियोजित तथा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला।
अयोध्या में नागा साधु महंत कन्हैया दास की ईंट से कूचकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी पंचायत चुनाव में पहले चरण में के 18 जिलों में नामांकन आज, इन नियमों का करना होगा पालन। योगी सरकार का आदेश, अप्रैल में रविवार को छोड़कर हर दिन लगेंगे कोरोना के टीके। आगरा में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी से छेड़छाड़, विरोध करने पर परिजनों को पेड़ से बांधकर पीटा। अतीक के शूटर को गनर देने पर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी, कहा ऐसा तो ना होने। दोनों डोज लेने के बाद भी उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार हुए कोरोना से संक्रमित, खुद को किया क्वारंटाइन। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।